प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर 6 लोगों के हत्या का अभियुक्त बताया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना में सोमवार को पत्रकार सम्मेलन बुलाकर सम्राट चौधरी पर ताजा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम से बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने 1995 ईस्वी में तारापुर में 6 लोगों की सामूहिक हत्या केस में अभियुक्त रहे सम्राट चौधरी पर गलत उम्र का दस्तावेज देकर कोर्ट से राहत लेने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने 1995 ईस्वी में अपनी उम्र 14 से 15 साल बताई थी और बतौर नाबालिग राहत पाने के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा का प्रवेश पत्र कोर्ट को दिया था। प्रशांत किशोर ने बताया कि सम्राट चौधरी ने 2020 ईस्वी में चुनाव में जो शपथ पत्र दिया है उसके मुताबिक वो 51 साल के थे और इस हिसाब से उनका 1995 में उनकी उम्र 26 साल होती है, जबकि वह कोर्ट में 14 से 15 साल बताकर और नाबालिग होने का दस्तावेज देकर कोर्ट से राहत पाए हैं। प्रशांत ने कहा है कि वे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि सम्राट चौधरी को हत्या के आरोप में तुरंत पद से बर्खास्त करें और गिरफ्तार किया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा, तारापुर में 1995 ईस्वी में जिन 6 लोगों की हत्या हुई थी वे सभी कुशवाहा समाज से थे। यह बिहार में जातीय राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं भी कुशवाहा हूँ। इन पर 6 लोगों के हत्या के आरोप में सम्राट चौधरी अभियुक्त है, आरोपी नहीं है। राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, 24 अप्रैल 1995 के इन लोगों ने सीजीएम कोर्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड का प्रवेश पत्र जमा किया। एडमिट कार्ड में नाम सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, जन्म तिथि 1 मई 1981, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट है। प्रशांत किशोर ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें यह बताया गया है कि उनका जन्म वर्ष 1981 का है। उसके हिसाब से सीजीएम कोर्ट ने उन्हें 15 साल की उम्र का नाबालिग मानकर राहत दिया। इनको जेल से निकाला गया। कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल में नहीं रखा जा सकता। यह बात तो सब जानता है, लेकिन आज क्यों कह रहा हूँ, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जो सम्राट चौधरी ने चुनाव घोषणा पत्र दिया है उसमें उनका उम्र बताया गया है कि वे 51 साल के हैं। इसका मतलब 2020 में उनका उम्र 26 साल बनती है। 26 साल के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त रहते जेल से बरी कर दिया था। इनका अपना दस्तावेज बता रहा है कि ये उस वक्त 26 साल के थे। 26 साल के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो वह कोर्ट से बरी नहीं हो सकता। अब तक उनको जेल में होना चाहिए हुआ है और यह आदमी यहाँ का डिप्टी सीएम बनकर बैठा हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हत्या में आरोपी सम्राट चौधरी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का अपमान है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्रवाई नहीं करेंगे तो जन सुराज पार्टी राज्यपाल के पास जाएगी और सम्राट की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि एक्शन नहीं होने पर जन सुराज पार्टी इस केस को लेकर अदालत भी जाएगी। प्रशांत किशोर के आरोप पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी उम्र और नाम को लेकर विवाद पहले से सार्वजनिक है। प्रशांत किशोर के ताजा हमले पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वो खोजी पत्रकार बन गए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा के 4 बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन नेताओं में पश्चिमी चंपारण के सांसद संजय जायसवाल, भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी का नाम शामिल है।
अब पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद संजय जायसवाल जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर झूठे आरोप लगाने के मामले में उनके खिलाफ 125 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दीवानी वाद न्यायालय में दायर कराया है। यह वाद पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा तथा बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन, विवेक बिहारी व राजन चतुर्वेदी, चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा ने शनिवार को दायर कराया है। दायर मुकदमे की सुनवाई बुधवार को होने की संभावना है। पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेतिया सांसद संजय जायसवाल पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें टुटपुंजिया नेता और पेट्रोल पंप के व्यावसायिक लाभ के लिए छावनी फ्लाईओवर का अलाइनमेंट बदलने का आरोप लगाया था। गलत बयानबाजी से नाराज सांसद ने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें जवाब देते हुए उस वक्त पेट्रोल पंप को उनके भाई का होना स्वीकार किया था, लेकिन फिर उसी पेट्रोल पंप के बेतिया नगर निगम को पेट्रोल आपूर्ति के कथित घोटाले का आरोप सांसद पर लगाते हुए उन्हें पेट्रोल चोर तक कहा। इतना ही नहीं, इनका पोस्टर लगाकर उन्हें बार बार अपमानित करने का कार्य किया, जिसके बाद सांसद संजय जायसवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि इससे पहले जनता दल यूनाइटेड ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज कराया था। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ घोटाले और जमीन की हेराफेरी का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जमकर निशाने पर लिया गया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि 2020 में पूरा बिहार कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था, तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिल्ली में फ्लैट खरीदा। उन्होंने बताया कि मंगल पांडे ने दिल्ली के द्वारिका इलाके में CGHS लिमिटेड के अपार्टमेंट में 1 नंबर का फ्लैट अपने पत्नी के नाम पर खरीदा। आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मदद से मंगल पांडे ने फ्लैट खरीदा। यह फ्लैट 86 लाख रुपए में खरीदा गया। मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे ने 30 लाख अपनी बहू उर्मिला पांडे का फ्लैट खरीदने के लिए रुपए भेजे। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 6/8/2019 को दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता को भेजा था। इसके बाद यही रकम मंगल पांडे के पिता ने अपने बहू के अकाउंट में भेजा। इस पर मंगल पांडे ने जवाब देते हुए कहा कि प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं वह पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी है। इसमें न तो कोई आधार है और न ही इसका कोई तथ्य। यह केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।